सो हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूनिट 5 विच इज़ इन वन शॉट आपके एंड सेम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपन से पीवाई क्यू टॉपिक्स करेंगे यहाँ पे। तो पीवाई क्यूज मेंशन नहीं, बट आई नो पीवाई क्यूज के टॉपिक्स कौन से। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक विल डू इज, देखो फ़र्क क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। एरर और एक्सेप्शन के बीच का फ़र्क क्या होता है, ठीक है। सी एरर क्या होता है ना, पहले बात तो आप ये समझ लो कि एरर ना, देयर आर टाइप्स ऑफ एरर। जब अपन कुछ कोड कर रहे होते हैं ना, जब अपन कुछ कोड कर रहे होते हैं तो टाइप होता है एरर्स के। एरर्स होता है, देखो देयर इज अ टाइप ऑफ एरर, इसको बोलते हैं सिंटैक्शियल एरर। मतलब आप कुछ सिंटैक्स में गलती कर दो, आप कोलन मत लगाओ, या आपने समझो कुछ तो ऐसे सिंटैक्स में गलती की है, कहीं पे कॉमा दे दिया, कॉमा नहीं दिया है, कभी कभी सेमी कोलन की जगह कुछ और दे दिया, तो सब सिंटैक्शियल एरर है, राइट। एक टाइप ऑफ, इसको कभी कभी सिंटैक्शियल एरर के बाद वी हैव लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर मतलब, अच्छा सिंटैक्शियल एरर में आपका कोड रन नहीं होगा, ठीक है। कोड रन नहीं होगा, कंपाइलर आपको बोलेगा कि यार देयर इज सम मिस्टेक ऑन लाइन नंबर XYZ, ठीक है, पहले सुधार लो। लॉजिकल एरर में यू विल गेट द आउटपुट, कोड रन होगा बट यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट। और लॉजिकल में गलती क्या होती है, कोड से ही कुछ तो लॉजिक में गलत की है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोड है मल्टीप्लीकेशन का, बट आपने अपने लिख दिया A into B, ठीक है। मतलब आपने A into B कर दिया प्लस की जगह। तो कोड तो यहाँ अब मान लो A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 6 है, यू आर एक्सपेक्टिंग 5 + 6 11, पर क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखा है, यू विल नॉट गेट 11, यू विल गेट 30। इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं, ठीक है। इन सभी के अलावा एक होता है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर ऐसा होता है कि जो ना तो सिंटेक्शियल होता है ना तो लॉजिकल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैसा, कभी आपका कोड की मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 बार कोड रन किया, मे बी 9 बार आपका कोड रन होगा, एक बार नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपने कोड 100 बार रन किया और 99 बार रन हुआ, एक बार रन नहीं हुआ। ऐसे कुछ फिक्स नंबर नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट दैट लाइक रन टाइम एरर ऐसे होते हैं जो रन टाइम में अकर होते हैं। तो उसी रन टाइम एरर्स को व्हाट वी से एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ कंक्लूडिंग दिस विल मूव अहेड विद द टॉपिक। एक सेकंड, वेयर इज माय इरेजर। एक सेकंड, इरेजर नहीं था ये। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट टॉपिक अपना जो डिफरेंस बिटवीन है, देखो यार सिंपल डिफरेंस है, आप आपके सामने आपको दिख रहा है। आप क्या है, देखो पहला देखते हैं कि एरर जो है आर सम एबनॉर्मल, देखो एरर इज एबनॉर्मल रॉन्ग सिचुएशन दैट अकर इन दी प्रोग्राम, ओके। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आर सम एबनॉर्मल रॉन्ग सिचुएशन दैट अकर इन दी प्रोग्राम। मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। एरर मतलब कुछ दोनों भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज है, दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। एरर आ गया तो उसको हैंडल नहीं कर सकते, गलती हो गई तो हो गई। लेकिन एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कैसे करते हो आप आगे देखेंगे। एरर को मतलब कवर नहीं कर सकते, एरर हो गया तो यू कैन नॉट कवर योर एरर, बट एक्सेप्शन अगर आ गया तो उसे कवर किया जा सकता है। मतलब ऐसी गलती है एक्सेप्शन जिसको आप कवर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। प्रोग्राम क्रैश हो जाता है अगर एरर आया ना, योर प्रोग्राम क्रैशेस, ख़त्म, सीधा बूम ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बंद। एरर आया ना, अगर 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 मतलब अगर एरर किया, अगर एक्सेप्शन के केस में अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल किया है ना, तो सडनली बंद नहीं होगा, वो ग्रेसफुली बंद होगा। एक मतलब बस आपको वार्निंग देगा पोलाइट सी, और वार्निंग देकर ग्रेसफुली एंड होगा, ठीक है। एब्रप्टली बंद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ समझो, आप ATM में हो, ATM का आपने पिन डाला, चलो मान लो ATM की मशीन में कुछ एरर आ गया, तो आप क्या चाहोगे कि एकदम से बंद हो जाए। मतलब समझो आपके अकाउंट से पैसे कट गए और तब लाइट चली गई, तो आपको क्या चाहिए, एकदम से सब कुछ बंद हो जाए, मशीन बंद हो जाए, अकाउंट से पैसे कट गए, ऐसा ब्लंडर चाहिए, या सब कुछ काम स्मूथली हो, ग्रेसफुली हो। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऐसी चीज़ें होती है, सब कुछ ग्रेसफुली हो जाएगा। एरर अगर हुआ मतलब सब कुछ बूम, ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पैसे कट गए, वहाँ पे पहुँचे नहीं, खत्म, आपका लॉस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन में ऐसे नहीं करते अपन, उससे हैंडल करते हैं, राइट। एरर कैन नॉट बी कवर्ड बट इट इज़ फिक्स बाय द प्रोग्रामर। एरर को कवर तो नहीं कर सकते, बट उसको फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। उसको डीबगिंग वगैरह बोलते, सुना होगा आपने। एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड, और एक्सेप्शन की अगर बात करूँ तो उसको हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एरर एक कंपाइल टाइम एरर है और एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर, ठीक है। तो मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में कि जो एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस ट्राई कैच ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको पूछेंगे ट्राई कर, देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग के ये 3 हीरोज है, ठीक है। ट्राई कैच थ्रो। ये ट्राई कैच थ्रो की मदद से अपन जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जीक्यूट करते हैं, और आई वुड से परफॉर्म करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, और एक थ्रो ब्लॉक होता है। ट्राई क्या करता है, देखो इधर बताता हूँ। ट्राई क्या करेगा, ये देखो आप ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। देखो ट्राई ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, गरज को ट्राई ब्लॉक जो है डिटेक्ट करता है एक्सेप्शन को, राइट। एरर एक्सेप्शन है कि नहीं है आपको नहीं पता, ये काम कोई तो करेगा ना डिटेक्ट, तो कौन करेगा डिटेक्ट, ट्राई ब्लॉक डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो लाइन ऑफ कोड जो जिसमें आपको लगता है कि मतलब ये लाइन ऑफ कोड में ना चांसेस है
एरर अगर होने के आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दो, मतलब देखो पूरा का पूरा कोड एक्सेप्शन जनरेट नहीं कराएगा। अगर आपके 100 लाइन का कोड है ना, कुछ उन 100 लाइनों में से कुछ 3-4 लाइन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पता होगा कि हाँ ये इस लाइन में एक्सेप्शन पोटेंशियल है कि एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कोड किया होगा उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने कोड नहीं किया होगा उनको सर के ऊपर से बात जा रही होगी, बट समझो अभी के लिए, ठीक है। दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, अब तुमको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ये लाइन्स ऑफ जो कोड है ये एक्सेप्शन दे सकती हैं। उन लाइन को मैं डाल दूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अगर एक्सेप्शन अगर हुआ तो ट्राई ब्लॉक उसे करेगा डिटेक्ट, ठीक है। और मेरा प्रोग्राम जो है एब्रप्टली एंड नहीं होगा। अगर मैंने इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडल करना, अगेन मैंने अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड डाल दिया, ठीक है, ताकि जो मेरे को लग रहा था कि जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है तो ट्राई ब्लॉक ने उसको हैंडल कर लिया। दिस इज़ नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, वो एरर हैंडल नहीं होता, प्रोग्राम क्रैश हो जाता मेरा। चलो ठीक है, चलो उसके बाद ट्राई ब्लॉक जो है वो थ्रो करता है। ट्राई ब्लॉक ने प्ले डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद थ्रो किया, मतलब ट्राई ब्लॉक का काम इज टू डिटेक्ट द एक्सेप्शन, ओके। नो आफ्टर डिटेक्शन व्हाट, आफ्टर डिटेक्शन ट्राई ब्लॉक हैज़ टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाया ट्राई ब्लॉक हैज़ टू थ्रो द एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ थ्रो टू हुम, द कैच ब्लॉक। सो ट्राई ब्लॉक ने क्या किया, डिटेक्ट किया, ट्राई ब्लॉक ने डिटेक्ट किया एक्सेप्शन, ठीक है। फिर ट्राई ब्लॉक ने डी इज फॉर डिटेक्ट, राइट, डी इज फॉर डिटेक्ट। नाउ डिटेक्ट करने के बाद ट्राई ब्लॉक ने थ्रो किया एक्सेप्शन, और किसको थ्रो किया, कैच ब्लॉक ने। और कैच ब्लॉक ने देखो यहाँ पे लिखा है कैच ब्लॉक ने हैंडल किया एक्सेप्शन को। तो ट्राई ने क्या किया, डिटेक्ट किया, उसके बाद थ्रो किया, और कैच ने हैंडल किया। आई समझ में आ रहा होगा। ट्राई का काम है डिटेक्शन करना, कैच का ब्लॉक है हैंडल करना। बीच में थ्रो एक समझो एक मैकेनिज्म है जिससे ट्राई और कैच कम्युनिकेट करते हैं। आप समझ में आ रही होगी, बाकी जो चीज़ें एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। नाउ दिस इज द सिंटेक्स, देखो ट्राई कैच का ब्लॉक है, देखो यहाँ पे ट्राई किया है। नाउ ट्राई में आप यू राइट दिस कीवर्ड थ्रो, एंड थ्रो के बाद आप यहाँ पे कुछ तो पास करते हो, ठीक है। इट्स नॉट एक्सेप्शन, आप कुछ तो पास करोगे, जो भी पास करोगे कोड में, और जो भी आप पास करोगे यहाँ पे कैच में आप उसको कैच करोगे, ठीक है। ये ट्राई ब्लॉक के इतना दिख रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज योर ट्राई ब्लॉक, दिस इज योर ट्राई ब्लॉक, दिस इज योर कैच ब्लॉक, ठीक है। इट्स टी, यार वो टी था, ठीक है, टी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, देखो इंट मेन की बॉडी है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर उन्होंने दिया है थ्रो 100, मतलब उन्होंने 100 थ्रो किया है, ठीक है। आई टोल्ड यू राइट, थ्रो इज अ कीवर्ड, 100 की जगह कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ था, यहाँ पे उन्होंने लिखा था एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे 100 थ्रो किया है। नाउ द व्हाट यू शुड नोटिस दैट उन्होंने यहाँ पे 100 थ्रो किया है। आई टोल्ड यू ट्राई थ्रो करेगा, और किसे उसे कैच कौन करेगा, कैच ब्लॉक उसे कैच करेगा। तो कैच ब्लॉक जब कैच करेगा ना, तो कैच सी ट्राई ब्लॉक हैज़ नो पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर नहीं है इसको, पर कैच ब्लॉक के पास है, उसमें लिखा है इंट एक्स। नाउ दिस इंट इज अ इंटीजर। मान लो अगर इसने 100 थ्रो किया है, मतलब इसने क्या थ्रो किया है, इसने इंटीजर थ्रो किया है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 5.5 थ्रो करता तो क्या क्या थ्रो करता, फ्लोट में कुछ तो थ्रो करता। तो अभी के लिए इसने इंटीजर थ्रो किया है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर में एक्सेप्ट, देखो आप कैच ब्लॉक के अंदर आपने इंटीजर एक्स में उसको एक्सेप्ट कराया, मतलब ये जो 100 है यहाँ पे एक्स के अंदर स्टोर होगा। आई होप समझ में आ रही होगी चीज़ें। फिर उन्होंने बस एक मैसेज प्रिंट किया, सी आउट एक्सेप्शन एट एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा। तो आपको देखो आउटपुट क्या आएगा, एन एक्सेप्शन एट 100, ठीक है। वाई 100, क्योंकि ये जो एक्स है 100 स्टोर हुआ उसके अंदर। आप समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक सिंपल है यार, ज़्यादा तो कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं आप चाहो तो आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है पढ़ लेना एक बार, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं। और डिवाइड बाय जीरो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो डिवाइड बाय जीरो आई टेल यू व्हाट्स इट्स वेरी सिंपल। डिवाइड बाय जीरो इज समथिंग राइट यू कैन नॉट डिवाइड इन मैथमेटिक्स इट्स अ क्राइम। इन मैथमेटिक्स इट इज़ अ क्राइम इफ यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो, बिकॉज फॉर सपोज आई एम डिवाइडिंग 2 by 0, so 0 divided by 2, so 0 0 is 0, you get remainder 2, then 0.0, then 0, then 0.0000, this will never end, okay. So in mathematics you never divide anything by 0, because वो कभी खत्म ही नहीं होता, ऑपरेशन चलता रहता है, ठीक है। एक इन्फिनाइट लूप सेट में चला जाएगा आपका प्रोग्राम। तो इन मैथमेटिक्स के जैसे इन द कोडिंग ऑल्सो कंपाइलर में यू नेवर डिवाइड एनीथिंग बाय 0, ठीक है। मतलब अगर आपने समझो आप एक ऑपरेशन कर रहे हो डिवाइड का, और आपने ना डिनोमिनेटर में डाल दिया 5 और डिवाइड तो हमने 0 कर दिया है, कंपाइलर में भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मान लो आपका कोड है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये आपका कोड है, यहाँ पे एक सेकेंड, सपोज दिस इज योर कोड, ठीक है। ये कोड है, यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे आपने वो ऑपरेशन किया डिवाइड वाला, ठीक है। फिर अब यहाँ पे और भी लाइन ऑफ कोड है। तो यहाँ पे जो लाइन थी ना कुछ ऐसी थी, 5 डिवाइड बाय 0, सपोज मान लो यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई थी, क्या होगा, जैसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, कलर चेंज करता हूँ, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। जैसे एग्जीक्यूट होगा ना आपका प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप,
और ये जो बचे हुए लाइन्स ना कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। इसे हैंडल करना पड़ेगा। कैसे 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 करोगे हैंडल? देखो आपको पता है कि इस जगह पे जो है मेरा एक्सेप्शन आ सकता था, तो आप कुछ नहीं करो, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो इसे, इसको डाल दो ट्राई ब्लॉक के अंदर। ये कोड में दिखाऊंगा कैसे किया है। इसको इरेजर कहाँ है मेरा? तो यहाँ पे देखो क्या किया है। अब उन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड, फर्स्ट डबल में लिया है आई और जे, एक आई वेरिएबल लिया है, एक जे वेरिएबल लिया है, ठीक है, यहाँ पे दिखा होगा। फिर एक फंक्शन है डिवाइड नाम का, ओके। उसके बाद क्या किया है, इंटर न्यूमरेटर बोल के, देखो आई मतलब तुम्हारा जो आई है वो कहाँ पे गया, न्यूमरेटर में गया, तो उन्होंने न्यूमरेटर की वैल्यू ले ली, डेट वॉज आई। फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू ले ली, विच वॉज जे, डिनोमिनेटर में ली जे, देखो यहाँ पे लिखा है इंटर डिनोमिनेटर एंड यहाँ पे जे। तो तुम्हारे आई में न्यूमरेटर है, जे में डिनोमिनेटर, बेसिकली यू आर डूइंग आई बाई जे, यू आर डिवाइडिंग आई एंड जे। आई होप इट्स इजी, राइट? यू आर डिवाइडिंग आई एंड जे। नाउ एक फंक्शन था वॉइड डिवाइड नाम को, उसको डिफाइन किया है। यहाँ पर कैसे डिफाइन किया वॉइड डिवाइड को, सी हाँ कैसे डिफाइन किया, एक ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर, एक कैश ब्लॉक है इसके अंदर। ट्राई ब्लॉक में क्या किया है, अगर देखो आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं कि आपको हर एक लाइन में एक्सेप्शन आएगा, अगर जब एक्सेप्शन आएगा तभी उसको कैच करना। ये नहीं कि भैया कोड स्मूथ रन कर रहा है फिर भी आंखें बड़ी एकदम ढूंढ रहे हो एक्सेप्शन, कोड सही रन कर रहा है फिर भी निकाल रहे हो जबरदस्त एक्सेप्शन, ऐसा नहीं। जब एक्सेप्शन आएगा तभी डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 को मैं डिवाइड करूँगा 1 से, नो एक्सेप्शन, डिवाइड किया 2 से, नो एक्सेप्शन, डिवाइड किया 3 से, नो एक्सेप्शन, डिवाइड अगर वो 0 से तभी एक्सेप्शन आएगा। तो हमने क्या किया, अगर बी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर था, तो डबल ए डबल बी, फाइन। और डबल बी में देखो क्या गया है, अब देखो यहाँ पे कॉल, मैंने यहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे देखो डबल डी दिखा रहा है, यहाँ पे कॉल किया गया है। तो आई इज़ योर न्यूमरेटर, नहीं आई में क्या था, आई इज़ योर न्यूमरेटर में आई था, जे इज़ डिनोमिनेटर। तो ए में बेसिकली आई स्टोर किया है, बी में जे स्टोर किया है, तो बी इज़ योर डिनोमिनेटर, बेसिकली बी इज़ योर डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर बी इज इक्वल टू जीरो, आई वुड से डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू जीरो है, थ्रो बी को थ्रो करो, देन सी आउट रिजल्ट। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली इतना समझो कि जैसे अगर बी की अगर इक्वल टू वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तो थ्रो करेगा, और अगर जीरो नहीं होगी तो थ्रो नहीं करेगा, वो प्रिंट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2, ठीक है, इस केस में एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, प्रॉपर डिवाइड होगा और मुझे कुछ तो आंसर मिलेगा। तो जो आंसर मिलेगा वो देखो यहाँ पे प्रिंट होगा, सी आउट रिजल्ट वाली लाइन। तो जो लाइन है मेरे को जो भी रिजल्ट है प्रिंट करा देगी, जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 2.5 होगा ना, 2.5, ठीक है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, 2.5 ही होना चाहिए। लेकिन अलग केस लेते हैं एक बार, समझो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू 5 है, डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 है, अगर 0 है मतलब इस केस में एक्सेप्शन है, तो ये जो लाइन है ना सी आउट रिजल्ट, ये कभी प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। इस केस में एक्सेप्शन आ गया है, तो आप यहाँ पे देखो थ्रो बी, आप कुछ तो करोगे थ्रो बी में क्या है 0, तो ये थ्रो, ये यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूशन का जो लाइन है ना, यहाँ पे रुक जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि सी आउट रिजल्ट है, ये सब नहीं प्रिंट होगा। इसको जरा इरेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, आप यहाँ पे आए और एक ट्राई ब्लॉक ने, देखो ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन डिटेक्ट किया, जैसे ही एक्सेप्शन डिटेक्ट कर लिया ना, वंस द एक्सेप्शन इज डिटेक्टेड, द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क इज टू हैंडल द एक्सेप्शन। उसके नीचे क्या लिखा है, क्या है, वो सब अभी परवाह नहीं उस चीज़ की। देखो एक्सेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी केस है कि उसके जो नीचे के छोटे मोटे चुद्दू फुद्दू केस है उनको हटाओ अभी, ठीक है, वो अभी प्रायोरिटी में नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले इसको हैंडल करो, हैंडल नहीं करोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्राई ब्लॉक ने इसको जैसे ही देखा कि भाई यार डिवाइड बाय 0 है, लेकिन तुरंत गया स्टेटमेंट कैच ब्लॉक के पास, कैच ब्लॉक ने इसको हैंडल कर लिया और एक स्टेटमेंट लिख दिया, सी आउट कान डिवाइड बाय 0, बस इतना देखो, बस इतना लाइन प्रिंट कर दिया बस। ये डबल बी क्या है, देखो ट्राई ने क्या स्टोर किया था, बी किस टाइप का था, डबल टाइप का था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमने देखो ये लिया था डबल में, देखो डबल में आई जे लिया था, है ना, यहाँ पे आई जे पास किया था, ए और बी में आई जे आ गया था, आपको ये सब चीज़ें याद ही होंगी। तो कैच ब्लॉक में जो भी हमने जो पास किया है उसके लिए किया है। तो ये सिंपल सा कोड था, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक बार स्लो करके ले लेना स्क्रीनशॉट और देख लेना। एक मल्टीपल कैचिंग क्या होता है, मल्टीपल कैचिंग में क्या होता है ना कि आप एक बारी में एक से ज़्यादा चीज़ें कैच करा लेते हो, ठीक है। तो जैसे कि कोड है क्या यहाँ पे, कोड से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखता हूँ कोड दिया है कि नहीं। एक ट्राई ब्लॉक है और एक कैच है, एक ही कैच है क्या, हाँ 2 कैच है। देखो ये एग्जाम्पल अच्छा है, इन्होंने क्या किया है, देखो मल्टीपल कैचिंग में क्या होता है, अब एक से ज़्यादा मतलब एक ट्राई को आप यहाँ पे लिखता हूँ, एक ट्राई ब्लॉक, टी फॉर ट्राई ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक के साथ हमेशा एक कैच तो होता है, ये जो पेयर हमने देखा। बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट विथ वन ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी एसोसिएटेड मल्टीपल कैच ब्लॉक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये जो है ना, ये जो कैच ब्लॉक है, दिस विल हैंडल इंटीजर वाला एक्सेप्शन,
और ये जो कैच ब्लॉक है दिस विल हैंडल फ्लोट वाला एक्सेप्शन। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक एक तो होता ही है, एक के बाद 2 करो, 3 करो, 4 करो, 100 करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई के अंदर इन्होंने ट्राई में एक नम पास किया है फंक्शन में। देखो एक फॉरवर्ड फंक्शन नाम का फंक्शन है, उसमें एक नम नाम का कुछ तो वेरिएबल आएगा, ठीक है। अब क्या करें, देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या बोलता है, इफ नम मतलब अगर नम ट्रू है। देखो उन्होंने बस एक्सप्लेन, कुछ लॉजिक नहीं इस कोड का, बस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज़ मल्टीपल कैचिंग उन्होंने एक बहुत बेकार सा कोड लिखा है, ठीक है। चलो तो उन्होंने क्या किया है, वैसे अगर एक मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा एक क्रैश कोर्स भी है, वन शॉट सीरीज टाइप, वही क्या, अगर उसमें उसमें मैंने सारे कोड्स वगैरह डिस्कस किए अच्छे से। इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। तो ट्राई ब्लॉक में देखो क्या है, इफ़ नम थ्रो नम एस थ्रो वैल्यू 0, मतलब क्या बोलते हैं, अगर नम की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो अभी मैं कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि लॉजिक नहीं इस कोड में, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, तो अभी कितना लोड मत दो, बस देखो काम कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो थ्रो नम किया है, नम अगर थ्रो किया है, अगर इंट आए, मतलब अगर जो जो नम है ना नम, ठीक है, अगर वो देखो जो जो वैल्यू थ्रो हुई है नम, अगर वो टाइप इंटीजर की है तो उसको ये वाला कैच ब्लॉक उसे हैंडल करेगा, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट स्ट्रिंग कैर टाइप की है, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसको ये वाला चीज़ हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट क्या है कि एक्सेप्शन फॉर स्ट्रिंग इज हैंडल्ड, और यहाँ पे क्या क्या लाइन लिख के आएगी, एक्सेप्शन फॉर नंबर इज हैंडल्ड, ठीक है। दोनों अलग अलग एक्सेप्शन है जिसको एक ही ट्राई ब्लॉक से एसोसिएट किया गया है। अभी देखो इंट मेन के अंदर क्या किया है, देखो इंट मेन के अंदर आपने क्या किया है कि सी आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन आपने पास किया है 0, फिर पास किया है 1, फिर पास किया है 2, फिर पास किया है 3। सी अभी जो 0 है ना, अपने कंपाइलर के अंदर ना, कंपाइलर में ना, अगर आपको पता होगा फॉल्स को 0 से डिनोट करते हैं, ट्रू को डिनोट करते हैं 1 से। जब आपने 0 पास किया ना तो उसने एज अ फॉल्स उसको रीड किया। तो जब यहाँ पे 0 आया ना, यहाँ पे जब 0 आया तो उसने रीड किया फॉल्स। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि इफ़ नम मतलब क्या, इफ़ फॉल्स। यहाँ पे नम की वैल्यू क्या गई, इफ़ 0, क्योंकि नम की वैल्यू 0 है ना, ठीक है। तो ये 0 इंडिकेट्स फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या कौन सी लाइन प्रिंट होगी, देखो थ्रो नम प्रिंट किया। जब थ्रो किया तो देखो दो कैच है, कि ये भी कैच है, ये भी कैच है। कौन सा कैच करेगा, तो ये कैच बोलेगा भैया मैं सिर्फ इंटीजर कैच करूँगा, तो इसके पास ये नहीं जाएगा 0, ठीक है। ये क्योंकि ये ना ये बूलियन टाइप में चला गया, ये चला जाएगा स्ट्रिंग के पास, मतलब इंटीजर के अलावा जो कुछ भी पड़ा है यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही है स्ट्रिंग टाइप का। तो उसको इंटीजर ने हैंडल नहीं किया, उसको इसने हैंडल किया स्ट्रिंग ने। तो आपको जो फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई तो क्या प्रिंट हुई, एक्सेप्शन फॉर स्ट्रिंग इज हैंडल्ड, ठीक है। जब आपने 1 पास किया, 1 को एज अ इंटीजर रीड किया गया, ठीक है। और फिर उसको रीड किया, देखो फिर उसको फॉर नंबर, उसको एज अ नंबर हैंडल किया गया। उसके बाद 2 को भी एज अ नंबर हैंडल किया गया, 3 को एज अ नंबर हैंडल किया गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कोड सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है रीथ्रोइंग एक्सेप्शन। अब रीथ्रोइंग एक्सेप्शन में होता क्या है ना, देखो हमने क्या देखा, ट्राई जो है इंडिकेट करता है एक्सेप्शन को, कैच जो है हैंडल करता है एक्सेप्शन को, राइट। ट्राई और कैच में एक लाइन होती है थ्रो, एक कनेक्शन होता है, राइट। ट्राई और थ्रो के बीच में एक कनेक्शन होता है वाया थ्रो। अब ये क्या है अपना टॉपिक, रीथ्रोइंग एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है ना, कैच इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन वो भी वापस थ्रो कर देता है, तो अब ये जो थ्रो करता है इसे कहाँ पर हैंडल किया जाता है, मेन बॉडी के अंदर। इंट मेन बॉडी में देखो, इंट मेन बॉडी में क्या हुआ, इंट मेन बॉडी में इसको हैंडल किया जाता है। तो जैसे कि आपने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को, ठीक है, तो कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक ट्राई स्टेटमेंट है, एक कैच स्टेटमेंट है। ट्राई ने थ्रो किया पर कैच ने, देखो कैच ने हैंडल नहीं किया, कैच ने वापस थ्रो किया। अब ये जो थ्रो एक आ जाएगा मेन बॉडी के अंदर, और इसको मेन बॉडी के अंदर हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ट्राई है, यहाँ पर एक कैच है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक होता है, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। अब ये ऐसा एक्सेप्शन है कि आप लोग अपने खुद के एक्सेप्शन बना सकते हो, मतलब खुद के। जैसे कि मान लो कुछ अगर एक्सेप्शन आए, तो जो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ कोड कर रहे हो और कोड में ऐसा कुछ है कि 18 साल के बच्चे ही अपना एज इंटर करेंगे, या अपना नॉमिनेशन देंगे, या अपना नाम देंगे, जो कुछ भी है। अगर 18 से कोई कम आता है तो सीधा एक्सेप्शन आ जाएगा कि भैया 18 से कम है। तो ये जो ऐसा एक्सेप्शन है, ये कंपाइलर नहीं देगा आपको। कंपाइलर कैसा है, देखो कंपाइलर के पास खुद के भी एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताना भूल गया मैं, कंपाइलर के पास खुद के अपने प्री डिफाइंड बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं जो आपको थ्रो करता है। कभी कभी कंपाइलर पे आप देखना आपको आएगा कि आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन आ जाएगा। जावा में तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आ जाएगा। फॉर लूप के लिए ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एक्सेप्शन वो कंपाइलर थ्रो करता है। ये सब चीज़ें कंपाइलर में बिल्ट इन क्लासेस के द्वारा थ्रो की जा रही हैं। अगर आपको खुद के एक्सेप्शन थ्रो करवाने हैं, जैसे कि अरे तू येड़ा है क्या, ये भी एक्सेप्शन हो गया ना। जैसे कि मान लो ऐसा हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये अगर ऐसे कुछ आपको खुराफती करनी है तो आपके पास एक पावर है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के द्वारा आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, अब बनाओगे क्लास माई एक्सेप्शन को। एक सेकंड, इसको उन्होंने इनहेरिट नहीं किया हुआ,
एक सेकेंड ना, इसे इनहेरिट करना पड़ता है, ठीक है। क्लास माई एक्सेप्शन को इनहेरिट करना पड़ता है एक्सेप्शन से, उन्होंने इनहेरिट नहीं किया। तो क्या किया ये, एक बार लेट में सी। अच्छा तो उन्होंने ना, अरे यार क्या हुआ ये, एक सेकेंड, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक क्लास ही बना लिया अपने माई क्लास माई एक्सेप्शन नाम का, ठीक है। तो वो लोग ना जब जब कुछ थ्रो करेंगे ना एक्सेप्शन वगैरह, तो वो लोग इसका ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, सी थ्रू माई एक्सेप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी ये कोड इतना अच्छा नहीं काम करना, गूगल पे एक अच्छा कोड देख लेना इसका, ये कोड अच्छा है, ईजी मतलब, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, ठीक है। ज़रा कंफ्यूजिंग है, इसी सिंपलर कोड्स होते हैं, बेकार में ऐसा कोड करने की ज़रूरत नहीं, इजी कोड मिल जाएंगे। बेसिकली उन्होंने क्या किया बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको गूगल पे मिलेगा ना, आपको उसको यहाँ पे देखा होगा, आप उसको इनहेरिट करते हैं क्लास एक्सेप्शन से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं है। यहाँ पे जो किया वो दिखाता हूँ, एक क्लास बनाया है, ठीक है, और क्लास में डिफाइन कर दे कि एक्सेप्शन होना कैसा है, कैसे क्या होना चाहिए। और जब ट्राई ब्लॉक के अंदर ना, जब हम लोग थ्रो कर रहे थे, तो उन्होंने थ्रो में माई एक्सेप्शन सीधा थ्रो किया है। अभी जब जब देखो यहाँ पे क्या होना, माई एक्सेप्शन के अंदर एक चीज़ थ्रो कर दी है, मतलब लाइन लिख दी, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। फिर उन्होंने कैच में ऑब्जेक्ट थ्रो किया, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे काम हो रही है, कि जैसे कि हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्लास माई एक्सेप्शन से आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, उसको हैंडल कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ आप इंटीजर थ्रो नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एक यूजर डिफाइन टाइप का आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार शॉर्ट में देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट को यूज़ करते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। किसके लिए, आई एम अगेन सेइंग जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए। अब यहाँ पे आपके सामने देखो एक दो कोड दिए हैं। अब इस कोड में देखना क्या लिखा है, मैक्स, ठीक है। लाइन देखो, इफ लेफ्ट राइट, देखो लाइन एकदम सेम है, रिटर्न राइट, एल्स रिटर्न लेफ्ट, सब कुछ सेम है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे डबल है, मतलब बेसिकली ये दोनों कोड का लॉजिक एकदम सेम है, वर्किंग एकदम सेम है, एग्जीक्यूशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट इज द डिफरेंस देन, डिफरेंस इज द डेटा टाइप। ये इन टाइप का है और डबल टाइप का है। इंट और डबल की वजह से मेरे को पूरा का पूरा कोड का लॉजिक नया नया लिखना पड़ रहा है। कितना बड़ा हेक्टिक जॉब है ये कोडर के लिए, कि भाई एक ही लॉजिक है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल यू हैव टू मेक टू डिफरेंट बॉडीज फॉर द सेम एग्जीक्यूशन। सो इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टेम्पलेट्स में यू गेट दिस ऑप्शन ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। एकदम जेनरिक चीज़ होती है, मतलब आप एक कोड लिखोगे और उसी, तो इंट हो या फ्लोट हो या कैर हो, सब कुछ एक की तरह एक ही प्रोग्राम या एक ही जो फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा, दिस इज जेनरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कैसे करोगे, उसके लिए एक सिंटैक्स है, बोले टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट इज अ कीवर्ड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है, कीवर्ड होता है, ठीक है। टेम्पलेट के बाद ऐसे जो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे क्या बोलूँगा पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट होते हैं ना ऐसे आपके एरो टाइप, तो एरो ब्रैकेट दे दो, देन राइट क्लास के बाद यू राइट टी, जो टी देखो ऐसे, अरे यार दत्त तेरी की, एक सेकेंड, हाँ ऐसे क्लास लिखो, क्लास के बाद लिखो टी। अब ये जो तुम्हारा टी है ना, ये तुम्हारा टेम्पलेट टाइप है, ठीक है। अब टी लिखो, अपना खुद का नाम लिखो, ई लिखो, पी लिखो, किसी का भी नाम लिखो, उससे किसी को लेना देना नहीं है। अब किसी पर उन्होंने टी लिखा है, तो जो टी है ना, ये एज अ टेम्पलेट, एज अ जेनरिक प्रोग्रामिंग के लिए, इस पर्पस के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे फ़र्क, देखो फ़र्क क्या है। यहाँ पे टी मैक्स है, ठीक है। आज तक हमने क्या देखा, इंट मैक्स देखा होगा, वाइड मैक्स देखा होगा, फ्लोट मैक्स देखा होगा। जैसे कि यहाँ पे इस कोड में देखो, यहाँ पे इंट मैक्स है, यहाँ पे इंट मैक्स है, यहाँ डबल मैक्स है, ऐसी चीज़ हमने देखी। यहाँ पे लिखा है टी मैक्स, तो ये चीज़ टी क्या है फिर, ये टी वो है जेनरिक के लिए, ठीक है। अब अगर इंटीजर पास करोगे तो ये टी इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम फ्लोट पास करोगे ये टी फ्लोट बन जाएगा, एकदम मैजिकल, ठीक है। एकदम क्या बोलूँ, पानी जैसा है, जैसा जिस कटोरे में डालोगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है। बाकी पूरा पीस ऑफ कोड सेम है, बस पैरामीटर में भी हमने टी लेफ्ट और टी राइट, मतलब टी टाइप का लेफ्ट, टी टाइप का राइट। अब टी टाइप इज टेम्पलेट टाइप, तुम उसमें कुछ भी दो भाई। एग्जाम्पल देखो पहले हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल देखो, पहले हमने एक नंबर लिया int 1 int 2, चलो ठीक है। उन्होंने बोला इंटर दी फर्स्ट इंटीजर नंबर, तो उन्होंने इनपुट ले लिया, इंटीजर 1 में इनपुट लिया, फिर सिमिलर वे में इंटीजर 2 में इनपुट लिया। अब उन्होंने मैक्स, देखो मैक्स में कॉल किया है, मैक्स में उन्होंने कॉल किया int 1 int 2, जाना भाई, ठीक है। int 1 int 2 को जैसे ही कॉल किया, अब उन्होंने मैक्स में किसको उन्होंने भरा है, इंटीजर को भरा है। तो जब इंटीजर को भरा है, तो ऐसे ये जो फंक्शन है ना, ये ऐसे इंटीजर काम करेगा। जहाँ जहाँ टी है, मान लो वहाँ ना तुम अपने आंखों के सामने ना उसको इंट बना दो, ठीक है। जहाँ जहाँ टी है, मतलब इंट मैक्स, इंट लेफ्ट, इंट राइट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ टी है वहाँ इंट लिख लो अपने आंखों के सामने, इमेजिन कर लो, तो ये वैसे काम कर रहा है। अब अगला पॉइंट में उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने ना डबल इन द सेंस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर लिया उन्होंने, दो डेसिमल लिया, D1 D2। अब क्या करते हैं ये लोग, अब उन्होंने पहले D1 के अंदर वैल्यू ली, फिर D2 के अंदर वैल्यू ली, अब वापस कॉल किया मैक्स को। देखो यहाँ पर भी कॉल किया था मैक्स को, इधर देखो ध्यान से देखो, इधर भी देखो मैक्स को कॉल किया था D1, एक गलती हो गई, हाँ इधर कॉल किया था मैक्स को,
int1 int2 पास किया था। एंड यहाँ पे कॉल किया है मैक्स में d1 d2 दैट इज़ डबल। इधर एक सेकेंड, ये देखो मैक्स में क्या पे कॉल किया है d1 d2 कॉल किया है। मतलब यहाँ पे देखो, ये देखो अगर देखो ध्यान से तो मैक्स मैक्स सेम फंक्शन है, एकदम सेम। बस यहाँ पे इंटीजर पास किया है, यहाँ पे d1, यहाँ पे डबल नंबर्स पास किए। दोनों के लिए अलग अलग कोड बॉडी है क्या? नहीं, एक ही बॉडी है दोनों के लिए। ऐसे कैसे एक ही बॉडी से दो फंक्शन बॉडी एसोसिएटेड है? दिस इज़ द पावर ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट की वजह से हो रही है। ठीक है, अब ये कोड समझ में आया होगा। अभी इसके बाद जो अगला टॉपिक क्या है, क्लास टेम्पलेट। अब ये क्लास टेम्पलेट भी वैसा ही भाई, स्टार्टिंग का सिंटेक्स तो सेम ही है। फर्स्ट यू राइट द कीवर्ड टेम्पलेट, ठीक है, स्टार्टिंग की इसका भी सिंटेक्स सेम है। पहले देखो टेम्पलेट लिखा है क्लास टाइप, ठीक है। अभी क्लास ये जो टी है यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, तो इट कैन बी क्लास, जैसे कि मतलब ऐसे क्लास, ठीक है। यहाँ पे टी लिखो, पी लिखो, एम लिखो, या पूरा का पूरा टाइप लिखो, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। दिस इज़ योर टेम्पलेट का नाम। अब वैसे बोलना एकदम प्रिसाइज नहीं होगा, पर ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये जो टाइप है ना, यहाँ पे वो एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं अपने को, तो सेम है भाई, सेम है सेम। मतलब बस इतना ही चेंज है। बाकी तुम लोग क्लास के बॉडी में जब तुम यूज़ करोगे इस फंक्शन को, तो तुम लोग बस यहाँ पे ऐसा टाइप की चीज़ में यूज़ करोगे। कोड नहीं है, कोड एक है तो मैं दिखा देता, हाँ यहाँ पे कोड है। देखो क्या किया, देखो क्लास कंपेयर नाम का फंक्शन है, ठीक है। जैसे क्लास कंपेयर दिख रहा है, जूम करते हैं, ठीक है। ये क्लास कंपेयर से पहले एक लाइन है, क्लास टेम्पलेट क्लास टी। तो ये जो तुम्हारा टी है क्लास टी, तो ये टी तुम्हारा क्या है, इज विल बी यूज फॉर योर जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब टी इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटा टाइप, ठीक है। तो ये क्लास कंपेयर के अंदर यू हैव टू एक वेरिएबल है टी, देखो टी ए और बी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंट ए कॉमा बी, मतलब क्या, ए और बी दोनों का टाइप इंट है। वैसे टी ए बी मतलब ए और बी दोनों का टाइप क्या है, टी है, ठीक है। समझ में आया? अभी कंपेयर नाम के फंक्शन में क्या किया है, दो पैरामीटर पास किए, टी फर्स्ट टी सेकंड, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ए में डाला फर्स्ट, बी में डाला सेकंड, और फिर एक टी मैक्स नाम के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, मतलब अगर इतना ताम झाम मत करो, बस समझ में लॉजिक देखो कैसे कंपेयर, मतलब कैसे यूज़ कैसे किया इसको। ये देखो जो जैसे मतलब समझ लो कि जैसे हमने फंक्शन टेम्पलेट देखा था ना, सेम सेम समझो एक फंक्शन टेम्पलेट का कोड है, बस इतना फ़र्क है क्लास के अंदर है। ये क्लास अपर बॉडी क्लास है, क्लास के अंदर तुमने एक फंक्शन टेम्पलेट रखा हुआ है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, मतलब कोई भी अगर तुमने कोई कोड याद कर लिया ना फंक्शन टेम्पलेट का, डाल देना उसको एज इट इज़ क्लास के अंदर डाल देना, तुम्हारा कोड सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। अभी कोड ज़रा देखो, ये कोड पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड देते हैं समझने के लिए। असल कोड से भी ज़्यादा बेटर समझ में आता था, लेकिन अभी क्या करेंगे, ठीक है। अभी बाकी बस इतना चेंज होता है जब तुम इसे हमको पता है यार, सबको पता है कि क्लास के बनाते हैं अपन ऑब्जेक्ट। जब बनाओगे ना ऑब्जेक्ट, तो तुम जैसे कि मान लो क्लास का नाम है डेमो, तुम बनाओगे डेमो OBJ, ये थी तुम्हारी आम जिंदगी। अब अगर जब तुम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे करना होगा। फर्स्ट यू विल राइट डेमो, ठीक है, डेमो। और तुम्हारे ऑब्जेक्ट की वजह तुम स्पेसिफाई करो कि तुम ऑब्जेक्ट को किस टाइप ऑफ डेटा के ऑपरेशंस के लिए यूज़ करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंट के लिए यूज़ करना है, आई विल राइट इंट OBJ, ठीक है। मान लो डेमो का ऑब्जेक्ट है P, और मेरे को उसको यूज़ करना है फ्लोट ऑपरेशंस के लिए, तो आई विल यूज़ फ्लोट O। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपेयर का इंट टाइप में ऑब्जेक्ट बनाया 160, और कैर में ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें पास किया PT, ठीक है। अभी उनके पास जो देखो उन्होंने, उनके पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सी आउट मैक्सिमम। अच्छा, ये फंक्शन में देखो इधर एक फंक्शन कॉल किया है मैक्सिमम, किधर, हाँ ये देखो, ये OBJ1.max, OBJ2.max। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो नाम सेम है फंक्शन का, दैट इज़ मैक्स। फंक्शन का नाम है सेम मैक्स, ठीक है। लेकिन जो मैक्स है OBJ1 मैक्स, OBJ1 क्या है, OBJ1 किसके साथ, ध्यान से देखो OBJ1 किसके साथ एसोसिएटेड है, इंटीजर के साथ, ठीक है। और OBJ2 मैक्स ये किसके साथ एसोसिएटेड है, कैर के साथ। समझ में आया क्या फ़र्क है? तो ये ऐसे कैसे कि एक ही फंक्शन है, लेकिन मतलब एक ऑब्जेक्ट एक बार मैक्स को कॉल कर रहा है इंटीजर के साथ, और एक बार कॉल कर रहा है कैर के लिए। देखो ऐसे सादा अगर नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती, सिंपल क्लास होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। मुझे क्लास के अंदर दो फंक्शन लिखने पड़ते, एक मैक्स लिखना पड़ता है इंटीजर के लिए, एक मैक्स लिखना पड़ता है कैर के लिए। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ही मैक्स का फंक्शन है, ठीक है। और वही दोनों के लिए काम करेगा, इंटीजर के लिए भी कैर के लिए भी। कैसे किया, यूजिंग टेम्पलेट किया, ठीक है। अभी कोड ना अभी क्या बोलूँ मैं, अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले जाना इस कोड का चाहिए तो,
ठीक है, और एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये कोड एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल लगा नहीं मेरे को, पर ठीक है कोड इतना हार्ड नहीं है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मतलब मैंने बेसिक तो समझा दिया है, फ़र्क इतना ही होता है इसके अंदर। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप स्पेसिफाई करते हो कि भाई किस टाइप ऑफ ऑपरेशंस करने वाले हो, इंट करने वाले हो, फ्लोट करने वाले हो। फंक्शन टेम्पलेट में ये चीज़ नहीं थी, क्लास टेम्पलेट में बाकी सब चीज़ें तो बहुत सिमिलर है, बस कि एक चीज़ डिफरेंट है जो फंक्शन टेम्पलेट में नहीं थी। तो ये आपके ध्यान में लाना मेरा काम था, तो मैंने ध्यान में ला दिया है। एक दो बार आप कोड देखोगे, कोड देख के फिर से अगर मेरा वीडियो देखोगे आपको सब चमक जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।